हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज ही हम लोग बात करेंगे कि बीएड बीटीसी को लेकर के जो अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। ये ऑर्डर 46 पेजेस का है, तो मैंने तो रीड किया। मैं यहाँ से आपको ओवरऑल आपको पता चल ही चुका होगा कि क्या ऑर्डर में है और वैलिड नहीं है। मैं इसे बार बार नहीं कहना चाहूँगी क्योंकि ऑब्वियसली बुरा लगता है, लेकिन अभी आप क्या कर सकते हो आप इस पर सोचो। यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे कॉमेंट आए कि मैम अब क्या होगा, या फिर बिहार शिक्षक भर्ती में क्या होगा, उसके अलावा केवीएस को लेकर के। तो बीएड को अब बाहर कर दिया गया, लेकिन इसके अलावा आपके पास और भी ऑप्शन है। यही यही एक आखिरी ऑप्शन नहीं था आपके पास। और ऑप्शन क्या हो सकता है, उन पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले हम रीज़न जान लेते हैं क्या हुआ था। तो पहले 2018 में एनसीटीई द्वारा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है एक्चुअली कि पूरा एकदम डिटेल में उन्होंने बताया है कि पहले केवीएस के जो कमिश्नर थे उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो डीएलएड वाले कैंडिडेट है नहीं, और टेट जो है, टेट का जो पासिंग रेशियो है वो बहुत कम है, तो हमें कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। एनसीटीई क्या करता है, एनसीटीई अकेले डिसीजन नहीं लेता है। एनसीटीई जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे इन्फ्लुएंस होकर के उसकी वजह से बीएड वालों का इंक्लूजन कर लेता है 2018 में। अब ऑब्वियसली बच्चों की यहाँ पे कैंडिडेट की क्या मिस्टेक है, 2018 में जो उन्होंने वैलिड कर दिया, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग क्या चाहेंगे कि हम बीएड कर ले और बीएड से हम 12th तक के पढ़ाने के लिए वैलिड हो जाएंगे। तो इसीलिए मोस्टली लोगों ने प्रेफर किया बीएड करना। अब यहाँ पे भी बच्चों के साथ क्या कंडीशन रही, मेरी कई सारी फ्रेंड्स हैं जिन्होंने लोन लेकर के कैसे अरेंज किया, तो ये सारी दिक्कतें उनको नहीं समझ में आती हैं। अब उनका अपना प्रोपेगेंडा था, उन्होंने पूरा किया एंड देन इंक्लूड कर दिया। अब होता क्या है कि क्योंकि यहाँ पे रीज़न प्रॉपर दिया जाता है कि बीएड में जो करिकुलम है वो प्राइमरी टीचर को पढ़ाने के लिए सही नहीं है, आर्टिकल 21A का उल्लंघन करता है, ऐसे करके बहुत सारे इसमें रीज़न दिए जाते हैं। और ये बताया जाता है कि एनसीटीई को अकेले डिसीजन लेना चाहिए था, इसमें सेंटर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए था। प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो क्वालिटी है, मतलब ये भी बात की गई कि जो फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है, ये पूरा इसमें आप चाहें तो ऑर्डर पढ़ सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी और इसकी हिंदी ट्रांसलेटेड कॉपी जो है वो भी शेयर कर दूंगी। तो ये इन्होंने ये भी कहा कि जो फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन है उसमें हमको फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन ही नहीं देना है, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन देना है, जो कि बीएड वाले कैंडिडेट नहीं कर पाएंगे। जबकि उस टाइम जब 2018 में वैलिड किया गया था, तब इन्होंने कहा कि ये हायर एजुकेशन रखते हैं, इसीलिए ये सबके लिए वैलिड होते हैं। तो ऐसे करके ओवरऑल गोल गोल चीज़ें घुमाई गई। एंड ऑब्वियसली बीएड वालों का इंक्लूजन नहीं करना था उस टाइम ही, क्योंकि उनका एक अलग क्राइटेरिया था, उनका एक अलग जोन है, इधर डीएलएड वालों का अलग है। शुरुआत गलती जो है सारी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही ये पूरा इलेक्शन के चक्कर में सारा किया गया था। अब होता क्या है, अब आपके पास क्या विकल्प बचता है, हम उस पर बात करते हैं। कहते कि केवीएस पीआरटी का जो रिजल्ट रुका था ओब्वियसली इसी वजह से ही रुका था। अब केवीएस ने अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ दे दिया था कि हम फीस रिफंड नहीं करने वाले। तो वो तो मतलब कोई उनसे उम्मीद ही ना की जाए। अब यहाँ पे केवीएस पीआरटी का रिजल्ट भी जल्दी देखने को मिलेगा, और होपफुली हो सकता है कि कट ऑफ कम भी जाएगा, क्योंकि अगर बीएड कैंडिडेट को हटाया गया है। और जो भी बीएड कैंडिडेट सीटेड पेपर 2 क्लियर नहीं है, तो इस पर फोकस करिए कि आप सीटेड पेपर 2 को क्लियर कर लें, क्योंकि अगर सीटेड पेपर 2 क्लियर करते हैं तो आप टीजीटी पीजीटी के लिए वैलिड रहेंगे, और प्राइमरी से तो अब नहीं हो सकता, इसीलिए सीटेड पेपर 2 पे ही फोकस करेंगे आप। तो ये आपके पास एक ऑप्शन बचता है। मतलब लाइफ में अभी सिर्फ यही नहीं था कि प्राइमरी ही निकालना था, आप टीजीटी भी निकाल सकते हैं, आप बिलीव करें खुद पे। और उसके अलावा सीटेड पेपर 2 पे आप क्लियर करेंगे, फोकस करेंगे। अगर जो बिहार शिक्षक भर्ती है इसको लेकर के और जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं उन्हें निराश होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि अगर आप, ऐसा नहीं है कि अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो केवल टीचर ओरिएंटेड ही फॉर्म भरेंगे। उसके अलावा अभी और जो फॉर्म आते हैं, अगर आप जीएस पढ़ रहे हो तो आपके अदर एग्ज़ाम में भी वो हेल्प करता है। तो ये परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि मैंने इसकी इतनी तैयारी कर दी है और उसके बाद क्या होगा। तो ये अभी जैसे यूपी SSC पेट का फॉर्म आया हुआ है, या उसके अलावा एसएससी के फॉर्म आते हैं, रेलवेज़ के फॉर्म आते हैं, जब आते हैं तो उनको भी भरिए, उनमें भी एक मौका दीजिए खुद को कि अपने आप को आप एक्सप्लोर कर सकें। मैं यही कहूँगी कि ये एक अंतिम विकल्प नहीं था, इसको लेके परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो फॉर्म आते हैं या बीएड वाले टीजीटी के लिए वैलिड है, तो कई सारे जो कैंडिडेट है जिनका उस लेवल पे एजुकेशन नहीं रहा है, तो आप अभी भी आपके पास समय है कि आप टीजीटी की प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से एनसीईआरटी को कवर करें। तो ये अपने जो वीक स्किल्स है, अपने जो वीक एरियाज है उन पे काम करें, तो यहाँ से आपका हो जाएगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगेन मैं कहूँगी। और जो लोग भी ऐसे एक दूसरे को कमेंट कर रहे हैं, वो भी करने की ज़रूरत नहीं कि मैंने बीटीसी किया है या बीएड किया है। तो ये चीज़ें, ये एक
बुरा टाइम है जो जिसमें एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो बस सब लोग सपोर्ट करें और अगर सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर आया है उनको हम मानते हैं और यहाँ से अब अपने टीजीटी की तैयारी करेंगे। उसके अलावा भी आप जितने भी फॉर्म आते हैं उनके लिए भी आप प्रिपेयर करेंगे, ठीक है? तो बस मैं ये इतना ही कहना चाहूँगी। अदरवाइज़ मैं ये जो ऑर्डर है इसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, उसके अलावा इसकी जो ट्रांसलेटेड कॉपी है उसको भी हम टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देंगे, आप उसको पढ़ सकते हैं।